First, we are going to discuss the definition of nutrition. What is nutrition? ठीक है, न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? न्यूट्रिशन को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो सिंपली इसको आप कह सकते हैं द इनटेक ऑफ फूड, द इंटायर प्रोसेस, या आप कह सकते हैं द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन द फूड. अब क्या है कि वाई वी ऑब्टेन द फूड या व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन का क्या जरूरत है? तो इसका आंसर है सिंपली फॉर द एनर्जी, and energy is required for the growth, development and the reproduction. अगर न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन करने का कोशिश करें तो न्यूट्रिशन लिखा हुआ है इंटायर प्रोसेस by which organism obtain energy and nutrient from the food. Entire process means sum total. हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? sum total of the प्रोसेस. अब ये सम टोटल ऑफ द प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस है बाय विच वी ऑब्टेन द फूड, किस प्रोसेस से हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन करते हैं तो इस फूड ऑब्टेन करने के लिए, फूड इनटेक करने के लिए क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इस सारे प्रोसेस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. द प्रोसेस या द सम टोटल of all the process by which any living organism obtain their food for the growth, development and nutrition. ठीक, अब क्या है? for the growth development हम लोगों को क्या चाहिए? एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट से. अब जो ये प्रोक्योरमेंट जो है, या आप कह सकते हैं कि हम लोग जो फूड ऑब्टेन करते हैं इससे या इसके डाइजेशन से जो एनर्जी मिल रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. ओके. अब न्यूट्रिशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस, तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? तो सबसे फर्स्ट अगर स्टेप वाइज हम लोग बात करें कि फूड है, ठीक है. अब इस फूड को ऑब्टेन करने में कौन कौन सा प्रोसेस होगा, स्टेप होगा? तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द इंजेक्शन ऑफ द फूड. नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड स्टेप जो होगा, ये सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा इंजेक्शन के बाद? द सेकेंड स्टेप इज द डाइजेशन. That is the breakdown of food. Breakdown of food into simpler form. Okay. अब डाइजेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया? फूड को इंटेक किया, फूड लिया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज द डाइजेशन. नेक्स्ट इसके बाद डाइजेशन के बाद जो आता है दैट इज द एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट इज द एब्जॉर्प्शन. थर्ड स्टेप हम लोग बात करेंगे इसमें एब्जॉर्प्शन. ओके. एब्जॉर्प्शन क्या है कि ये जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ, फूड को सबसे पहले हम लोग क्या किए? इंटेक किए. इंटेक होने के बाद क्या होगा? इसका डाइजेशन होगा. आगे हम लोग जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि हाउ द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स. अभी सिंपली आपको समझना क्या है, व्हाट इज डाइजेशन. डाइजेशन सिंपली क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म. अब जो ये फूड डाइजेस्ट हो गया, इस फूड का डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन कौन एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. जो आपका पूरा जीआई ट्रैक्ट का जो वाल होगा ये क्या करेगा? इस डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. नेक्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज द एसिमिलेशन. अब जो ये फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, ये क्या है कि ये फूड एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें क्या है? एनर्जी. दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द एसिमिलेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ये जो आपका सबसे
डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज द एसिमिलेशन। क्या है ये? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजेशन, मीन्स इस फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के बाद इसके एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा फॉर व्हाट पर्पसेस? फॉर द सिंथेसिस। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस बायोमोलिकुल्स, ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों ने जो फूड इंजेस्ट किया है, ये फूड सारा का सारा आपका क्या होगा? ना तो डाइजेस्ट होगा, ना ही सारा एब्जॉर्ब होगा। तो इसमें से कुछ जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होंगे, ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल का क्या होगा? इजेशन होगा, मीन्स रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। एंड द लास्ट स्टेप जो होगा दैट इज द इजेशन। इजेशन क्या चीज का होगा? अनडाइजेस्टेड फूड का, अनडाइजेस्टेड तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या बात कर रहे थे, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस, मीन्स कौन कौन सा प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा न्यूट्रिशन में दैट इज द इंजेशन, सेकेंड स्टेप होगा दैट इज द डाइजेशन, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस बायोमोलिकुल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। एंड द लास्ट स्टेप इज द इजेशन। इजेशन क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज द रिमूवल। क्या हो रहा है? इसका रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन को समझ लिया। सिंपली अगर कहें तो न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड। क्यों इनटेक करते हैं कि व्हाट इज, आप कह सकते हैं कि इसका क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन का क्या जरूरत है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस हम लोगों को क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? एनर्जी का। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? न्यूट्रिएंट से। तो जो भी फूड है, फूड दैट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ इज नोन एज न्यूट्रिएंट, means substance required for the nourishment of an organism that is known as nutrient, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं ऑटो, टर्म ऑटो, ऑटो दो वर्ड से बना हुआ है। ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड सेकेंड वन इज द ट्रॉपिक, दैट इज द नरिशमेंट, ठीक है, मीन्स सेल्फ नरिशमेंट। अब क्या है कि ये ऑटोट्रॉफ्स मीन्स ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड prepares their own food is known as autotrophs। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर रहा है या प्रिपेयर कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब क्या है कि ऑटोट्रॉफ्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, ओके। नेक्स्ट आइए, अगर हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स एक्सक्लूसिवली द ग्रीन प्लांट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, all the green plants
नेक्स्ट एल्गी, नेक्स्ट फ्यू बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग ऑटोट्रॉफ्स को डिवाइड करें तो ऑटोट्रॉफ्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स टू टाइप्स के, दो टाइप्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एनीवन, वन इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स, वन इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब नाम ही बता रहा है, तीन वर्ड दिख रहा है इसमें आपको। एक है फोटो, फोटो, फोटो रिप्रेजेंट दी लाइट, ऑटो सेल्फ एंड ट्रॉफ्स नरिशमेंट। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या कर रहा है, सनलाइट के एनर्जी को यूटिलाइज करके अगर फूड सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, सनलाइट के एनर्जी को यूटिलाइज करके अगर फूड सिंथेसाइज कर रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, ठीक। मीन्स ये क्या करेगा, यूटिलाइजेस, क्या यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइजेस दी सनलाइट, ये सनलाइट को यूटिलाइज करेगा फॉर दी सिंथेसिस ऑफ फूड। अब इसका एग्जाम्पल बताने का तो जरूरत नहीं है, कौन है, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ्स, plants, and second one is the chemoautotrophs। दूसरा जो टाइप्स ऑफ, अगर ऑटोट्रॉफ्स का हम लोग बात करें तो दो तरह के होंगे, एक होंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड वन इज द chemoautotrophs, ठीक है। सेकेंड वन इज केमोऑटोट्रॉफ्स। अब इसमें क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म केमोऑटोट्रॉफ शो करता है, ठीक है, केमोऑटोट्रॉफ शो करता है, ये ऑर्गेनिज्म एनर्जी कहाँ से लेता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सनलाइट के एनर्जी को यूटिलाइज करके फोटो ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड बना रहा है। तो केमोऑटोट्रॉफ्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कहाँ से मिलेगा इसे एनर्जी, केमोऑटोट्रॉफ्स कहाँ से एनर्जी लेगा, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल। मीन्स ये जो एनर्जी को ऑब्टेन करेगा, एनर्जी ऑब्टेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं आपका, इसका एग्जाम्पल का बात करें लाइक आपका सल्फर, बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स, एक बार फिर से इसे समझने का कोशिश कीजिए। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात किए टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। वन इज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड वन इज द केमोऑटोट्रॉफ्स। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे के सारे क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये सनलाइट के एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और ये फूड सिंथेसाइज करेगा। अब ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अलावा और एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एल्गी, फ्यू बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया भी जो है ये भी फोटोऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ बैक्टीरिया केमोऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद आ जाइए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरो। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो वर्ड यहां भी है, एक है आपके पास हेटेरो, ठीक है, सेकेंड वर्ड इज सेम ट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ओके, ट्रॉपिक सेम नरिशमेंट, ठीक है, मीन्स अदर देन दी फोटोऑटोट्रॉप्स, मीन्स जो अपने से फूड नहीं बनाता है, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर, ऑटोट्रॉप्स, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ऑल दी ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली लाइक हर्बीवोर्स क्या है, वो प्लांट के ऊपर फीड करता है, ठीक, वहां से उसे एनर्जी मिलता है। और अगर हम लोग ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन क्या है, ओमनीवोरस है, ये प्लांट भी डायरेक्ट ले सकता है या किसी एनिमल, मटन, मीट, ठीक है, इसके ऊपर भी फीड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली, मीन्स आपका जो गोट है, गोट किसके ऊपर फीड किया, प्लांट के ऊपर, फिर हम लोग गोट को खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट, मीन्स ऑर्गेनिज्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी ऑटोट्रॉप्स, जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली अगर ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड कर रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म that directly or indirectly depends upon autotrophs is known as हेटेरोट्रॉप्स। इसे क्या कहेंगे हम लोग, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट होने के बाद ये ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन वन, ठीक, जो अभी हम लोग फेस भी कर रहे हैं, दैट इज द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनसाइड और ऑन दी बॉडी, बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रह के दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुद का नरिशमेंट ले रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइटिक, ठीक, पैरासाइट कहेंगे। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली आपको जो पढ़ना वो तीन है। एक है होलोजोइक, होलोजोइक मीन्स इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म ये कंप्लीट प्लांट या प्लांट का पार्ट, ठीक, या एनिमल, एनिमल का पार्ट को यूज करेगा फॉर दी फूड, ठीक, और इसे इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट कर रहा है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एमीबा का बात करें या ह्यूमन का बात करें, या आगे हम लोग बात करें कॉपरोफिलस भी होते हैं, स्कैवेंजर भी होते हैं, ठीक, तो ये सब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि फूड को इंजेस्ट करता है, इंजेस्ट करने के बाद ये अपने बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करता है। अगर ऐसा न्यूट्रिशन है तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक में क्या करता है, ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस
प्लांट और इट्स पार्ट, ठीक है, एनिमल और एनिमल पार्ट। किस लिए? पार्ट फॉर फूड, ठीक है। इसको क्या करेगा ये? इंजेशन एंड डाइजेशन। अगर ऐसा शो हो कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर प्लांट या एनिमल, ठीक, या एनिमल के पार्ट या प्लांट के पार्ट को इंजेस्ट कर रहा है, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेशन कर रहा है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। होलोजोइक, होलो टर्म है, होलो मीन्स कंप्लीट, जोइक टर्म इज यूज्ड फॉर द एनिमल। किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल के लिए, ठीक। तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, सिंपली अगर एक लाइन में बोले तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन क्या है? एनिमल का हैबिट क्या होता है? फूड को इंजेस्ट करता है, सॉलिड फूड हो या लिक्विड फूड हो, फूड को क्या करेगा? इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट करता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। लाइक अभी हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे एमीबा में। एमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है वो कैसा मिलेगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हम लोग ह्यूमन का पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है, तो ह्यूमन का भी बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद, नहीं बैक, हम लोगों को बात करना है नेक्स्ट एक और है, दैट इज द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसमें क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म रिलीजेस, क्या रिलीज करेगा? रिलीजेस एक्स्ट्रा सेलुलर enzymes on फूड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम को रिलीज करेगा फूड पे, और ये जो इंजाइम है दैट कन्वर्ट्स, ये कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। अगर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो हो रहा है, क्या कर रहा है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, सपोज हम लोग फंजाई का अगर बात करें तो फंजाई में क्या होता है? फंजाई क्या करता है कि ब्रेड के ऊपर क्या करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को रिलीज करेगा, और ये एंजाइम उस फूड को जो कम्प्लेक्स, ठीक, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट करेगा, फिर इस फूड का क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्प्शन, इस फूड का क्या कर लेगा? एब्जॉर्प्शन। अगर ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, या सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड लास्ट वन का अगर हम लोग बात करें तो लास्ट वन क्या है हम लोगों का? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इस पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म लिव्स कहाँ पे? इनसाइड और ऑन दी बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कहाँ रहेगा? बॉडी के ऊपर या इनसाइड दी बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। किस लिए? फॉर द नरिशमेंट,
अगर ऐसा है फॉर द नरिशमेंट, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं लाइक टेपवर्म, लीच, लाइस एंड द मोस्ट नोटोरियस वन दैट इज द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, इट कॉजेज द मलेरिया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस किए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबका एग्जाम्पल एटलीस्ट आप लोग याद रखेंगे, एक दो एग्जाम्पल लाइक सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई है, कुछ स्लाइम मोल्ड्स हैं, कुछ बैक्टीरिया, फ्यू बैक्टीरिया। ठीक, पैरासाइटिक में प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या काउज करता है, मलेरिया। मलेरिया मॉस्किटो से नहीं होता है। ठीक, मलेरिया किससे होता है, एनीवन, कोई बताइए। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये बहुत नटोरियस, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या होता है, बहुत नटोरियस होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है प्लाज्मोडियम के बारे में, इसके आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, समझ में आया। हम लोग बात किए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक बहुत सिंपल है, ऑटो सेल्फ, ट्रॉपिक नरिशमेंट। हेट्रोट्रॉपिक, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉपिक नरिशमेंट। इसमें हेट्रोट्रॉप्स में हम लोग बात किया हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक भी आप कह सकते हैं। ये जो फूड वैक्यूल्स था, ये फूड वैक्यूल्स कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म और ये फूड वैक्यूल्स। फर्स्ट वन कि सेल मेम्ब्रेन का इनलार्जमेंट हुआ, सूडोपोडिया बनाया, सूडोपोडिया के मदद से फूड को क्या किया, कैच किया, होल्ड किया। इसके बाद यहाँ पे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स फूड को इनक्लोज कर लिया एक वाल के मेम्ब्रेन के अंदर, तो बन गया ये फूड वैक्यूल्स। अब ये फूड वैक्यूल्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आ गया। अब क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म इस जगह सारा एंजाइम को रिलीज करेगा। ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, डिफरेंट एंजाइम एक्ट करेगा और फूड को डाइजेस्ट करेगा। अब क्या है कि जो भी नेक्स्ट अनडाइजेस्टेड फूड होंगे, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो गया, बाकी जो रह गया अनडाइजेस्टेड फूड, ये अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्ट हो जाएगा बाहर। अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेक्टेड आउट। समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो अमीबा है ये अपने सेल मेम्ब्रेन को इनलार्ज करेगा। इनलार्ज करने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दिए, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज नोन एज सूडोपोडिया। इसे क्या नाम दिए, सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया बना। अब सूडोपोडिया फूड जो है, यहाँ पे फूड है, इस फूड को कैच करेगा। कैच करने के बाद वेसाइकल बनेगा, इसके अराउंड एक वाल का फॉर्मेशन होगा और इसे अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स बनने के बाद ये फूड वैक्यूल्स को क्या कर लेगा, इनगल्फ। यहाँ पे क्या कर रहा है, इनगल्फ कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट इनगल्फ करने के बाद जो भी इसमें फूड होगा, इस फूड का डाइजेशन होगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो भी एंजाइम है, ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम विल एक्ट अपॉन द फूड, इसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट होने के बाद फूड का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा
और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा डेट इज थ्रोन आउट, ये बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है?